हेलो फ्रेंड्स, मेक फ्यूचर क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए अपन इंस्टीट्यूशन की तरफ सीरीज में अगले इंस्टीट्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका नाम है LPSC दोस्तों। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि अभी तक अपन DRDO पढ़ चुके हैं, इसरो पढ़ चुके हैं, RR कैट अपन ने कंप्लीट कर लिया है और अपन ने बार्क कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। अभी अपना पांचवा संस्थान है LPSC। अब इसके रिलेटेड आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के माध्यम से जा सकते हैं और आई बटन के माध्यम से भी आप जा सकते हैं, जो ऊपर कॉर्नर में आई बटन आपको दिखेगा दोस्तों। तो जैसा कि देखिए अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन को मालूम है कि जैसे एक रॉकेट होता है, क्या होता है रॉकेट। अब जैसे रॉकेट होता है, रॉकेट को चलने के लिए भी ईंधन लगता है। जैसे आपकी गाड़ी होती है, गाड़ी को चलने के लिए क्या चाहिए, ईंधन। इसी तरीके से रॉकेट को चलने के लिए भी क्या होता है, ईंधन। रॉकेट का भी क्या होता है, अपना इंजन होता है। रॉकेट में दोस्तों यहाँ पे होता है पेलोड। अच्छा अब देखिए पेलोड, पेलोड मतलब जैसे आपको मालूम है इसरो यदि कार्य करता है तो इसरो रॉकेट में क्या भेजता है, सैटेलाइट। तो उसका पेलोड हो जाएगा उसकी उपग्रह या सैटेलाइट। इसी तरीके से आपको मालूम है DRDO होता है। DRDO का पेलोड क्या होगा, DRDO का काम है भारत की रक्षा करना या भारत के रक्षा उपकरणों का विकास करना। तो DRDO का पेलोड हो जाता है मिसाइल। जैसे आपने आकाश, अग्नि, नाग सुना होगा, ये आपको सरल भाषा में मैं समझा रहा हूँ, आगे कभी विस्तार से भी चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आपको जैसे आप समझिए गाड़ी है, उसको चलने के लिए ईंधन चाहिए और गाड़ी का ईंधन काय में, गाड़ी को चलने के लिए इंजन भी चाहिए। तो जो रॉकेट का इंजन होता है, रॉकेट का इंजन होता है, उसे कहा जाता है प्रपल्शन सिस्टम दोस्तों, प्रपल्शन सिस्टम। अब जैसे आपको मालूम है कि एक गाड़ी है या फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर में कीबोर्ड होता है, कंप्यूटर में माउस होता है, कंप्यूटर में मॉनिटर होता है। तो इस तरीके से कंप्यूटर में कई घटक होते हैं और हर घटक का क्या करते हैं, मान लीजिए हर घटक का विकास एक नई कंपनी कर रही है, मतलब CPU बनाने वाली कंपनी अलग है, मॉनिटर बनाने वाली कंपनी अलग है। तो इसी तरीके से रॉकेट के क्या होते हैं, बहुत सारे घटक होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं घटक। जैसे रॉकेट में एक घटक होता है इंजन, और रॉकेट का जो इंजन होता है उसको कहा जाता है प्रपल्शन सिस्टम। और प्रपल्शन सिस्टम के क्षेत्र में जो इसरो के अंडर एक विशेष विशेष संस्था है जो प्रपल्शन सिस्टम को देखती है, उस पर रिसर्च करती है, उसका विकास करती है, उसे ही LPSC कहा जाता है दोस्तों। ये प्रपल्शन सिस्टम के क्षेत्र में कार्य करती है। तो आप देखिए इसका पूर्ण नाम क्या है, द्रव या तरल नोदन प्रणाली केंद्र, इंग्लिश में देखिए लिक्विड प्रपल्शन सिस्टम सेंटर। तो देखिए इसके नाम में ये प्रपल्शन सिस्टम, तो ये प्रपल्शन सिस्टम के क्षेत्र में रिसर्च करती है। नए नए रॉकेट हो गए जैसे PSLV, GSLV, उनके क्या करती है, प्रपल्शन सिस्टम को डिजाइन करती है, उनके रिसर्च करती है। जैसे आपको मालूम होगा, आपने सुना होगा रॉकेट में होते हैं 2 स्टेज रॉकेट, 3 स्टेज रॉकेट, 4 स्टेज। तो 2 स्टेज में क्या है, आपने देखा होगा जैसे या तो लिक्विड ईंधन है या सॉलिड है, या लिक्विड सॉलिड दोनों है। आजकल क्रायोजेनिक इंजन आ गए, क्या आ गए, क्रायोजेनिक इंजन, जो क्या करते हैं, बहुत कम तापमान में भी क्या करते हैं, कार्य करने में सक्षम होते हैं। तो इन सब के क्षेत्र में इन सब का रिसर्च करना, इन सब का विकास करना कौन करती है, LPSC दोस्तों। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य है LPSC का फुल फॉर्म, जो कि मैंने आपको बता दिया, लिक्विड प्रपल्शन सिस्टम सेंटर। और प्रपल्शन सिस्टम क्या होता है, एक तरीके का रॉकेट का क्या है, इंजन है। क्या करता है ये, तो रॉकेट आपको मालूम है जब चलता है तो रॉकेट न्यूटन के तीसरे नियम पर कार्य करता है। कई परीक्षा में पूछ चुका है कि रॉकेट किस नियम पे काम करता है, न्यूटन के। तो आपको याद होना चाहिए न्यूटन के थर्ड लॉ पे रॉकेट काम करता है। क्या करता है, रॉकेट का जो इंजन होता है वो अपने अंदर के ईंधन को जलाता है और क्या करता है, पीछे से गैस निकालता है इस तरीके से। अब आपको मालूम है जब गैस बाहर की तरफ निकलेगा तो हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तो गैस जा रही नीचे तो रॉकेट जाएगा ऊपर, क्योंकि ये न्यूटन के तीसरे नियम पे काम करता है। तो आप समझ गए प्रपल्शन सिस्टम एक तरीके का क्या है, इंजन है। और ये क्या करता है, ये रॉकेट को थ्रस्ट प्रदान करता है दोस्तों, एक शब्द होता है थ्रस्ट, है ना। इसी थ्रस्ट के माध्यम से रॉकेट क्या करता है, ऊपर की तरफ बढ़ता है दोस्तों। तो मैंने आपको LPSC का फुल फॉर्म बता दिया। अब LPSC के दूसरे महत्वपूर्ण फैक्ट की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। तो इसरो के प्रक्षेपण यान, देखिए मैंने आपको पिछली क्लास में भी बता चुका हूं, आपने नहीं देखे हैं वीडियो तो नीचे लिंक के माध्यम से, ऊपर आई बटन के माध्यम से जाके देख सकते हैं। प्रक्षेपण यान एक तरीके से क्या है, एक गाड़ी है, गाड़ी। प्रक्षेपण यान क्या है, गाड़ी है, जो क्या करती है, अपने अंदर उपग्रह को, मिसाइल को लेके कहीं ना कहीं जाती है। तो इसरो के प्रक्षेपण यान और अंतरिक्ष यान कार्यक्रम के लिए द्रव नोदन क्षेत्र, जैसा मैंने आपको बता दिया लिक्विड प्रपल्शन सिस्टम में द्रव नोदन प्रणाली केंद्र, LPSC एक उत्कृष्ट केंद्र है। तो ये लिक्विड प्रपल्शन सिस्टम क्षेत्र में कार्य करता है और इसरो के अंडर में कार्य करता है। तो आइए तीसरे महत्वपूर्ण फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं, इसके क्रियाकलापों का विस्तार। अब देखिए ये जो काम करता है, जो कार्य करता है, इसके भी कई शहरों में अपने क्या है, संस्थान है, या इसके वो समझ लीजिए एक तरीके से काम करने वाले इसके जो ऑफिस है वो कहाँ कहाँ पे है। तो एक वलियामाला में है, एक तिरुवनंतपुरम में है और एक बेंगलुरु तक फैला हुआ
है दोस्तों। तो इसके क्रियाकलापों का विस्तार कहाँ है, वलियामाला में, तिरुवनंतपुरम में और बेंगलुरु में दोस्तों। अब इसके वर्तमान निर्देशक कौन है, निदेशक तो डॉक्टर वी नारायणन जी हैं। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है इनके वर्तमान निदेशक कौन है, डॉक्टर वी नारायणन जी है। फिर एलपीएससी का देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मुख्यालय कहाँ है, तो ये वलियामाला में स्थित है दोस्तों। तो कहाँ है, वलियामाला में है। तो अभी मैंने आपको 5 महत्वपूर्ण फैक्ट बताया। पहला क्या बताया, एलपीएससी का फुल फॉर्म बताया, लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम, है ना दोस्तों, एलपीएससी बता दिया। फिर मैंने आपको क्या बताया, द्रव या तरल नोदन प्रणाली केंद्र, है ना, लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर। फिर दूसरा फैक्ट मैंने आपको बता दिया कि इससे रिलेटेड जो है अपना क्या बोलते हैं, क्या करता है, क्या उद्देश्य है। तीसरा मैंने आपको बता दिया इसके क्रियाकलापों का विस्तार वलियामाला में, तिरुवनंतपुरम में, बेंगलुरु तक फैला है। चौथा मैंने इसके निदेशक बता दिए, और पांचवा मैंने आपको बता दिया इसका मुख्यालय कहाँ है, वलियामाला में स्थित है। तो आइए आगे और अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। देखिए अब मैंने आपको बताया इसका मुख्यालय कहाँ है, एलपीएससी वलियामाला में। तो यहाँ आप इसका चित्र देख सकते हैं, ये इसके संस्थान की फोटो है। अब देखिए इस केंद्र पर, अब इस केंद्र की बात हो रही है वलियामाला की, तो इस केंद्र में पृथ्वी संग्रहणी व क्रायोजेनिक नोदन पर अनुसंधान एवं विकास के अनुसंधान और विकास की जिम्मेदारी है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया, एक रॉकेट होता है, इस रॉकेट में क्या होता है, एक इंजन होता है जिसे प्रपल्शन सिस्टम कहते हैं। वो क्या करता है, थ्रस्ट लगाता है, और थ्रस्ट के माध्यम से क्या होता है, ऊपर बढ़ता है। तो ये जो इंजन होते हैं ये भी कई टाइप के होते हैं। इसी तरीके का एक इंजन होता है क्रायोजेनिक इंजन, जो बहुत ही कम तापमान पे कार्य करता है। तो इसी इंजन पे क्या करना, रिसर्च करना, इसका विकास करना, इसी सब की जिम्मेदारी किसके ऊपर है, अपने एलपीएससी वलियामाला के ऊपर है दोस्तों। यह केंद्र प्रक्षेपण यान, अंतरिक्ष यानों के वास्ते इंजन, चरणों, तत्संबंधित नियंत्रण प्रणाली व घटकों को उपलब्ध कराता है। जैसे मैंने आपको बताया कि रॉकेट भी कई टाइप के होते हैं। 2 स्टेज रॉकेट, जैसे 2 स्टेज मान लीजिए, या तो लिक्विड वाला रॉकेट है, सिर्फ लिक्विड ईंधन है, या सॉलिड है, या लिक्विड सॉलिड है, या क्रायोजेनिक है। तो इस टाइप से चरण का विकास करना, कितने चरण वाला रॉकेट है, इसके लिए इंजन बनाना, इनके नियंत्रण प्रणाली और अन्य घटकों को उपलब्ध कराता है कौन, एलपीएससी वलियामाला कराता है दोस्तों। आइए 8वें फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। जो एलपीएससी वलियामाला है इसकी प्रमुख उपलब्धियां क्या है दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में भी कि पीएसएलवी होते हैं, जीएसएलवी होते हैं, ये सब क्या है, ये लॉन्च व्हीकल है। लॉन्च व्हीकल मतलब उपग्रह को ले जाने वाली गाड़ी, उपग्रह को ले जाने वाली गाड़ी। यदि गाड़ी पोलर ऑर्बिट में ले जा रही तो उसे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहते हैं। यदि गाड़ी जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में ले जा रही तो उसे जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहते हैं दोस्तों। तो अब इसकी उपलब्धि देखिए, तो ये रॉकेट क्या है, ये कई एक तरीके के रॉकेट है, गाड़ी है, और इन गाड़ी में होता है ईंधन, इनका होता है अपना इंजन। तो इसी के इंजन में इनने क्या क्या विकास किया, तो पीएसएलवी के लिए द्रव रॉकेट चरण और नियंत्रण विद्युत संयंत्र बनाया, जीएसएलवी के लिए द्रव चरण बनाया। द्रव चरण मतलब लिक्विड चरण, जैसे मैंने आपको बताया लिक्विड सॉलिड इस टाइप की स्टेजेस होती है रॉकेट में। लिक्विड चरण का मतलब है लिक्विड वाला ईंधन, सॉलिड चरण का मतलब है ठोस ईंधन, क्रायोजेनिक इंजन का मतलब है जो कम तापमान पर कार्य करे। तो ये भी आपको मैं सरल शब्दों में बता रहा हूँ, कभी आगे मैं विस्तार से चर्चा करूंगा जब पूरा सब्जेक्ट आपको बताऊंगा। अभी मेरा फोकस एलपीएससी पे है पूरा का पूरा। फिर इसने देखिए जियोसैट, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट, आईआरएस, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो सेंसिंग के माध्यम से कार्य करती है। अंतरिक्ष यानों के लिए इनने वही नोदन प्रणाली प्रपल्सन सिस्टम बनाया है। एसपीई के लिए इनने प्रपल्सन सिस्टम नोदन प्रणाली बनाई है। इनने ट्रांसड्यूसर का विकास और उत्पादन किया है। अब ट्रांसड्यूसर क्या होता है, तो समझ लीजिए ट्रांसड्यूसर एक तरीके का उपकरण होता है जो कि क्या करता है, जो एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करता है। ट्रांसड्यूसर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट्स एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर दोस्तों। तो एक तरीके से ये सिग्नल में मदद करता है, सिग्नल को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में या सिग्नल को पढ़ने में मदद करता है। फिर एलपीएससी द्वारा प्रशासन पैकेज का कोवा सॉफ्टवेयर दोस्तों, कोवा सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया गया, जो इस समय इसरो के सभी केंद्रों में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये सब इसकी उपलब्धि थी कि इसने द्रव रॉकेट चरण बनाया है पीएसएलवी का, इसने जीएसएलवी के लिए द्रव चरण बनाया है, इसने जियोसैट और आईआरएस यानों के लिए नोदन प्रणाली बनाई है, इसने एसपीई के लिए नोदन प्रणाली बनाई है, इसने ट्रांसड्यूसर बनाया है। ट्रांसड्यूसर क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। इसने कोवा सॉफ्टवेयर बनाया है जिसका इसरो हाल ही अभी आजकल यूज कर रहा है अपने सभी केंद्रों में। तो इस तरीके से ये क्या था, एलपीएससी वलियामाला की उपलब्धि थी। तो एलपीएससी के मैंने आपको बताया केंद्र 3 जगह है या 2 जगह है, एक वलियामाला हो गया और एक और कहाँ है, आइए आगे देखते हैं अपन।
अब देखिए एलपीएससी का जो बेंगलुरु वाला कार्यालय है वो क्या करता है, तो बेंगलोर में स्थित एलपीएससी केंद्र में देखिए जियो सैटेलाइट और आईआरएस कार्यक्रमों के लिए उपग्रह नोदन प्रणाली के समाकलन का उत्तरदायित्व है दोस्तों। तो जो अपना प्रपल्सन सिस्टम बना है तो वो जियोसेट और आईआरएस वाले को इनको क्या करना होता है, उसका समाकलन करने का कार्य करते हैं। यहाँ केंद्र देखिए मोनोप्रोपेलेंट नोदन प्रणाली, मोनोप्रोपेलेंट प्रपल्सन सिस्टम। तो आपको मैंने बताया प्रपल्सन सिस्टम एक तरीके का क्या है, इंजन है, इंजन अपने रॉकेट का। और उसमें भी जब प्रपल्सन में सिस्टम में क्या लग गया शब्द मोनो, और मोनो का अर्थ होता है एक, तो ये एक केमिकल पर कार्य करने वाली नोदन प्रणाली, एक केमिकल पर कार्य करने वाली। फिर देखिए ट्रांसड्यूसर भी बनाता है, अंतरिक्ष यानों के नोदक टैंक संबंधित प्रणाली के अभियांत्रिकी के डिजाइन और विकास के लिए भी जिम्मेदार है दोस्तों। तो मैंने आपको पहले ही बता दी कि इसरो के अंडर में बहुत सारी संस्थान कार्य करते हैं जो रॉकेट के क्या होते हैं, अलग अलग घटक पर कार्य करते हैं। तो ये रॉकेट के प्रपल्सन सिस्टम पर कार्य करने वाली संस्था है एलपीएससी। इसके भी मुख्यालय है, वो क्या करते हैं, इसी प्रपल्सन सिस्टम पर रिसर्च करना, इसकी डिजाइन तैयार करना, इसका विकास करना, ये सब कार्य करते हैं दोस्तों। आइए अगला फैक्ट देख लेते हैं। ये अपन कौन सा वाला फैक्ट देख रहे हैं, एलपीएससी बेंगलुरु के फैक्ट देख रहे हैं। एलपीएससी वलियामाला के फैक्ट अपन देख चुके हैं, और उसके पहले मैं एलपीएससी से रिलेटेड 5 महत्वपूर्ण फैक्ट आपको बता चुका हूं, जो उसका मुख्यालय कहाँ है, उसका पूर्ण नाम क्या है, उसके वर्तमान निदेशक क्या है आदि। तो आइए 11वां पॉइंट देखते हैं। यह केंद्र विद्युत नोदन प्रणाली, अंतरिक्ष यान प्रणोदक प्रमापन प्रणाली, उन्नत ट्रांसड्यूसर आदि के विकास की दिशा में रिसर्च करता है या उसका डेवलपमेंट करता है, और टीडीपी गतिविधियों को बढ़ावा देता है। टीडीपी क्या होती है दोस्तों, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट प्रोसेस या प्रोजेक्ट, ये सब होते हैं टीडीपी, जो तकनीकी क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाता है दोस्तों। इसकी प्रमुख उपलब्धि क्या है, अब ये किसकी उपलब्धियां हैं, ये है बेंगलोर वाले की। इससे पहले किसकी उपलब्धियां मैंने आपको बताई, वो वलियामाला की थी। तो ये इनसेट, जीसैट, आईआरएस, ये सब क्या है, अपने उपग्रह है। इन श्रेणी के उपग्रह के लिए क्या बनाता है, नोदन प्रणाली। नोदन प्रणाली क्या होती है, मैंने आपको बता दिया, एक प्रपल्सन सिस्टम होता है, एक तरीके का रॉकेट का क्या है, इंजन है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। अब प्रक्षेपण, ये इसकी उपलब्धि में दूसरी उपलब्धि है, ये प्रक्षेपण के लिए प्रणोदक सेवा तथा कक्षा संचालन की नोदन प्रणाली में सहायता करता है। ये प्रक्षेपण यान, अंतरिक्ष यान की नोदन प्रणाली और अन्य सुविधाओं की आवश्यकता अनुसार ट्रांसड्यूसर का विकास और उत्पादन करता है। ट्रांसड्यूसर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में कन्वर्ट करता है। इसका क्या उपयोग होता है, क्यों करता है ऐसा, ताकि अपन सिग्नल को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में भेज सके, सिग्नल को पढ़ सके, रॉकेट सिग्नल को समझ सके, इस तरीके की गतिविधियों को संपन्न करता है। आईआरएस श्रेणी के उपग्रह में प्रयुक्त मोनोप्रोपेलेंट, मैं आपको बता चुका हूं, मोनोप्रोपेलेंट मतलब एक तरीके के केमिकल पर आधारित प्रोपेलेंट सिस्टम। तो मोनोप्रोपेलेंट थ्रस्टर का विकास व निर्माण करता है दोस्तों। तो थ्रस्ट क्या होता है, मैंने आपको बता दिया था कि जब रॉकेट चलता है तो वो न्यूटन के तीसरे नियम पे चलता है। रॉकेट से क्या निकलता है, ईंधन जलता है तो गैसें निकलती हैं, ये गैसें इस तरफ जा रही हैं, और हर क्रिया की क्या होती है, प्रतिक्रिया, तो रॉकेट इस तरफ आगे बढ़ेगा दोस्तों। तो इस तरीके से अपना 5वां संस्थान एलपीएससी भी समाप्त होता है। तो क्या क्या पता चला आज, इसका पूर्ण नाम, फिर इसका मुख्यालय, फिर ये क्या करता है, फिर अपन को पता चला इसके वर्तमान निदेशक कौन है, फिर अपन ने जाना एलपीएससी के मुख्यालय कहाँ कहाँ है, उसमें अपन ने मेन महत्वपूर्ण मुख्यालय पढ़ा वलियामाला, उसकी उपलब्धियां देखी, उसके कार्य देखे। फिर बेंगलोर पढ़ा, उसकी उपलब्धियां देखी, उसके कार्य देखे। आप अपने सिलेबस में देखिए एलपीएससी का कौन सा वाला मुख्यालय दिया है, मैंने उससे 2 पॉइंट आपको ज्यादा ही बताए, एक और मुख्यालय के बारे में बता दिया। तो इस तरीके से यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, चीजें समझ आई हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी नई सीरीज ज्यादा से ज्यादा शुरू कर सकें। और हमारे जो अन्य कोर्स हैं वो नीचे लिंक के माध्यम से या ऊपर आई बटन के माध्यम से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।